जैसे ही वुल्कान असली को किस करना स्टार्ट करता है तभी असली की आँख खुलती है और वो देखती है कि एक कुत्ता उसे चाट रहा होता है और वो हड़बड़ाकर उठती है और देखती है कि वो तो पीठ पे सोई हुई है। और फिर वो बैठकर सोचती है, अरे यार ये तो सिर्फ सपना था, काश जो बार में हुआ और जो कुछ बाद में हुआ वो भी एक सपना ही होता। और फिर वो उस बारे में सोचती है जो रात को हुआ था। जब बुराक उसे अपने रूम में लाता है तो वो उस पर वोमिटिंग कर देती है। उसके बाद जब वो वॉशरूम में होती है तो कोई दरवाजे पर नॉक करता है। वो बाहर आती है और देखती है कि बुराक दरवाज़ा खोलने वाला होता है, लेकिन वो सोचती है कि अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मुझे और शर्मिंदा होना पड़ेगा और पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वो वहाँ से जल्दी से भागती है और खिड़की का दरवाज़ा खोलकर बालकनी साइड जाती है जो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर होती है। इसलिए वो वहाँ से कूद जाती है जिसकी वजह से उसके पैर में मोच भी आ जाती है, लेकिन वो लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। इसलिए जब असली सुबह उठती है तब उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। अब उसे समझ में आता है कि ये सब मोच की वजह से हो रहा है। फिर वो गुंजा से बोलती है कि हमने सब कुछ खो दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया और हमारे साथ इससे बुरा क्या होगा, बताओ तुम। इस पर गुंजा जगते हुए बोलती है, अरे असली क्या हुआ, तुम फिर से बहुत जल्दी शिकायत करने लगी। इस पर असली बोलती है, होना क्या था और क्या हो सकता है गुंजा, ना तो हमारे पास नौकरी है ना ही हमारे पास पैसे हैं, और ऊपर से हमने पूरी रात बीच पर चेयर पे सो के गुजारी है। इससे बुरा और क्या होगा। अब मैं बस अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ और उन्हें सब कुछ बताऊँगी, वो हमें पैसे भेज देंगी। इस पर गुंजा बोलती है, अरे तुम ये बकवास बातें बंद करो, अरे आज हमें काम मिल जाएगा। एकदम अपने बॉस से बात कर रहा है हमें काम दिलाने के लिए, और तुम चिंता मत करो, हमारे पास रहने के लिए जगह भी होगी और काम भी होगा। इस पर असली बोलती है कि इससे बदतर हालात हमारे आज से पहले कभी नहीं हुए थे। इस पर गुंजा बोलती है, देखो मैं मानती हूँ कि पहले शुरुआत में चीज़ें अच्छी नहीं रही, लेकिन तुम मेरा भरोसा करो, आगे सब अच्छा होगा। इस पर असली बोलती है, देखो तुम्हारे कहने पर मैं एक दिन और रुक जाती हूँ। इस पर गुंजा कहती है, ठीक है चलो इरदम के पास चलो, उसके पास ज़रूर कुछ अच्छी खबर होगी। फिर वो दोनों इरदम के पास पहुँचती है तो इरदम उसे बताता है, देखो लड़कियों, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैंने स्टाफ के चीफ मिस्टर सलमा से बात कर ली है। अब तुम बस ये फॉर्म फिल कर दो, इसके बाद तुम उनसे बात करने के लिए जा सकती हो। ये खबर सुनकर वो दोनों बहुत खुश होती है और असली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर गुंजा बोलती है, इरदम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमें नहीं पता कि हम तुम्हारे बिना क्या करते, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोनों फॉर्म भरती हैं। उधर बुराक के मम्मी पापा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सिल्दा कहती है, निहात मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई। इस पर निहात उससे पूछता है, क्यों, क्या हुआ। तो सिल्दा उसे बताती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बुराक के अमेरिका जाने वाली बात। इस पर निहात बोलता है, सिल्दा तुम इस टॉपिक के बारे में फिर से बात कर रही हो, मैं अपना फाइनल डिसीजन ले चुका हूँ। इस पर सिल्दा बोलती है, हनी प्लीज़ तुम मेरी बात को समझो, तुम इस तरह से केवल बुराक को ही सजा नहीं दे रहे। केगला और बुराक ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था अमेरिका जाने के लिए, इस वजह से वो भी उदास हो गई है। क्या तुम उसे रुलाना चाहते हो? आखिरकार वो हमारी फैमिली के साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है। इस पर निहात कहता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं केगला से कितना प्यार करता हूँ? आखिरकार वो हमारी भी बच्ची है और हमारे सामने ही बड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो रोए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुराक इस टाइम कुछ सबक सीखे, इसलिए तुम मुझ पर दबाव मत बनाओ। इस पर सिल्दा नाराज़ होकर कहती है, निहात तुम बहुत जिद्दी हो गए हो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी सच में। इस पर निहात बोलता, सच में तुम मुझसे बात नहीं करोगी, वादा करो। लेकिन वो गुस्से में बैठ जाती है। इस पर फिर वो हंसते हुए बोलता है, ये तो मेरी पत्नी की बुरी किस्मत होगी फिर। इस पर सिल्दा कहती है, ठीक है निहात, फिर तुम बुराक को कॉल करो और उससे बोलो कि वो वापस आ जाए। इस पर कुछ देर सोचने के बाद निहात कहता है, शायद तुम सही कह रही हो, ठीक है मैं उसे कॉल कर लूँगा और उसे वापस बुला लूँगा, यही ठीक रहेगा। लेकिन सिल्दा मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ये लास्ट टाइम होगा, मुझे आइंदा उसके बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनने के लिए ना मिले तो बेहतर होगा। इस पर सिल्दा कहती है, तुम चिंता मत करो हनी, मैंने उसको समझा दिया था और जब वो यहाँ से गया था वो मुझसे वादा करके गया था कि वो अपने
पिताजी को कभी उदास नहीं करेगा और ना ही गुस्सा दिलाएगा। इस पर निहाद कहता ठीक है और फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो न्यूज़पेपर खोलता है उसमें उसे बुराक की तस्वीर दिखाई देती है असली के साथ, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ से बोलता है तुमने क्या कहा था कि तुम्हारा बेटा मुझे कभी गुस्सा नहीं करेगा और ना ही अपना वादा तोड़ेगा। देखो देखो तुम्हें ये पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, पढ़ो पढ़ो। वो यह कहकर वहाँ से चला जाता है और सैलदा न्यूज़पेपर उठाती है। वो उसमें पढ़ती है कि बुराक मज़दारगू बोर्डरूम में फिर से एक एंजल नाम के नाइट क्लब में किसी लड़के से फाइट करता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से बाहर निकलता है। इस तरह प्ले बॉय बुराक को जर्नलिस्ट ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पिक्स ले ली। इस पर उसे बेहद गुस्सा आता है और बोलती है अरे अरे मेरे बच्चे बुराक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? इससे तो मैं जल्द ही बूढ़ी हो जाऊंगी। फिर वो बुराक को कॉल लगाती है। बुराक उठता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। इस पर सैलदा उसे गुड मॉर्निंग करती है और बोलती है स्वागत है मेरे बेटे, तुमने वाह क्या काम किया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम केयरफुल रहना, होशियार रहना, लेकिन तुमने उसका उल्टा किया। मैंने तुम्हारे पापा को मना लिया था कि वो तुम्हें अमेरिका भेज देंगे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस पर वो उससे पूछता है कि अरे मम्मा हुआ क्या है। तब वो उसे बताती है तो बुराक भी अपना टैबलेट में न्यूज़पेपर देखता है और उसे देखकर वो चौंक जाता है। फिर वो बोलता है अरे मम्मी मेरा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। इस पर उसकी मम्मी बोलती है देखो ये सब तुम मुझे नहीं कागला को बताना, और उसका क्या हालत हुई होगी जब उसने न्यूज़पेपर देखा होगा, तुम तो सोच भी नहीं सकते। खैर तुम्हारा अमेरिका जाने का प्लान तो बिल्कुल कैंसिल हो चुका है। मैंने आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारे पाप से बात की, लेकिन अब मैं अमेरिका के रिलेशन में उनसे कोई बात नहीं कर पाऊँगी। और हाँ, तुम कागला को जल्दी से ये सब बताओ और इस मामलात को सॉल्व करो जो भी है। और तुमने वैसे भी न्यूज़पेपर में उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, ये सब तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? और हाँ, आइंदा मैं इन सब में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ, तुम समझे? यह कहकर वो फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ इरदम असली और गुंजा से बोलता है कि तुम दोनों इंटरव्यू के लिए जा सकती हो। उधर किरण नाम की नौकरानी बुराक की मम्मी की सारी बातें सुनती है और वापस आकर किचन में सुकरान और एमएल को बताती है कि सुकरान पता है क्या हुआ, मिस्टर बुराक फिर से न्यूज़पेपर में छा गए हैं। उन्होंने बोर्डरूम में किसी को पीट दिया है और उस आदमी को पीटने के बाद उसे बाहर ही न्यूज़पेपर वालों ने फ़ोटो क्लिक कर लिया एक लड़की का हाथ पकड़े हुए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मिस्टर निहाद तो बहुत ही दुखी हुए हैं ये सब जानकर। जब मैंने उन्हें न्यूज़पेपर दिया तभी वो उठकर वहाँ से चले गए। यह कहकर वो कप उठाने के लिए जाने लगती है। इस पर सुकरान बोलती है कि वैसे भी पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, भगवान हर किसी को अच्छी किस्मत दे, और वैसे भी सारी दौलत तो बच्चे ही होते हैं। इस पर एमएल बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुकरान, वैसे असली भी बोर्डरूम में ही है। मुझे तो डर लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, मुझे उसे वहाँ जाने ही नहीं देना चाहिए था। इस पर सुकरान बोलती है तुम ऐसा मत सोचो एमएल, वैसे भी असली एक स्मार्ट लड़की है, वो काम करने के लिए गई है, कोई अय्याशी नहीं। इस पर एमएल बोलती है भगवान जानता है कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है और वो कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बुरे लोगों का क्या भरोसा। इस पर सुकरान बोलती है अरे तुम ऐसा मत सोचो, तुम देखना असली की शादी बहुत अच्छी जगह होगी और बहुत अच्छे आदमी से। इस पर एमएल बोलती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इस पर सुकरान बोलती है बिल्कुल, और हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, वो हंसते हुए कहती है। उधर इरदम गुंजा और असली को बताता है कि तुम दोनों का इंटरव्यू फिक्स हो गया है और उन्हें गुड लक बोल के अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ एक आदमी आकर वोल्कान को गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर वो उससे बोलता है कि हम बिज़नेस के बारे में अभी बात कर लेंगे आज रात ही। खैर अब आप मेरे ऑफिस चलिए, और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। दूसरी तरफ इंटरव्यू के बाद उन दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद साइमन नाम की लड़की उन्हें बताती है कि जब तुम हमारी शर्तें मंजूर कर लोगी तो तुम दोनों काम करना स्टार्ट कर सकती हो, और हमारी शर्त यह है कि जो पहला मंथ होगा वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट होगा। अगर तुम लोगों में कैपेबिलिटी है और तुम अच्छा काम कर पाओगी तभी तुम लोगों को आगे रखा जाएगा। इस पर गुंजा असली बोलती है कि हमें पता है कि आप लोग हमारे काम से बेहद खुश होंगे। फिर साइमन उन्हें बताती है कि हमें जो एम्प्लॉय चाहिए वो जो बीच और पूल पर बार है उसके लिए चाहिए। वो गुंजा से कहती है कि तुम पूल से स्टार्ट कर सकती हो और जो असली है वो बीच पर काम करेगी। इस पर वो दोनों बोलती है
कि जैसी आपकी मर्ज़ी, हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। इस पर वो बोलती है ठीक है, फिर तुम लोगों का स्वागत है और गुड लक। इसके बाद वो अमीने नाम के एक एम्प्लॉय को बुलाती है और उससे कहती है कि ये दोनों लेडीज़ अब हमारे साथ काम करेंगी, इसलिए तुम उनको हेल्प कर दो। पहले उन्हें वो जगह दिखा दो जहाँ वो सो सकती हैं, इसके बाद होटल दिखाओ और बताओ कि उन्हें क्या काम करना है। इसके बाद वो उन दोनों को उनके सोने का कमरा दिखाती है और उसके बाद बीच पर ले जाती है। रास्ते में गूंजा असली से कहती है कि काश हम दोनों एक जगह ही काम करते। इस पर असली कहती है कि कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास अब जॉब तो है और सोने के लिए जगह भी।